अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल एक सवाल हर जगह पे पूछा जाता है और ये पूरी दुनिया में ये डिस्कशन का टॉपिक भी है। वो ये है कि जब एक दफ़ा आप कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से सेहतयाब हो जाते हैं तो क्या आपको ये दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है। और इस सवाल की बहुत बड़ी वजह ये है कि जो नई स्टडीज़ आई हैं तो वो ये बताती हैं कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने के अंदर जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है, लोगों की एक तादाद है, यानी आप कह सकते हैं कि 40% के जिनमें ये लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो फिर वहाँ पे ये एक खौफ जन्म लेता है कि क्या वो तमाम लोग जो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं, क्या उनमें दोबारा ये इन्फेक्शन हो सकती है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडी पैदा करता है, वो सेल जो टी सेल जिनको हम कहते हैं, जो एंटीबॉडी पैदा करते हैं, वो ना सिर्फ ये कि एंटीबॉडी पैदा करते हैं बल्कि वो याददाश्ती सेल या मेमोरी सेल्स भी पैदा करते हैं। फर्ज करते हैं कि अगर एक शख्स को कोरोना हुआ और वो कोरोना से सेहतयाब हो गया, आपने उसकी एंटीबॉडी चेक करवाई, वो एंटीबॉडी पॉजिटिव आया या सर्टेन लेवल से वो ज्यादा एंटीबॉडीज आई, और अगर उसमें 2.5 से 3 महीने में ये एंटीबॉडी का लेवल कम हो भी जाता है तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि उस शख्स का, उस मर्द या औरत का जो इम्यून सिस्टम या मदाफियती निज़ाम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, तभी तो उसने वायरस को मार भगाया और एंटीबॉडीज बनाई। जाहिर है जब वायरस जिस्म में नहीं है और एंटीबॉडीज मजीद प्रोड्यूस भी इसलिए नहीं होंगी कि वायरस तो है नहीं, तो ये एंटीबॉडीज की एक लाइफ होती है। जैसे इससे पहले जो कोरोना वायरस आए हैं उनकी एंटीबॉडीज की लाइफ 1 साल या 1.5 साल थी। तो फर्ज करते हैं कि इसकी अगर लाइफ जो है वो 3 महीने है, एक तो ये है कि इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और दूसरा जो मेमोरी टी सेल हैं लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। वो मेमोरी टी सेल क्या होते हैं, वो याददाश्त होती है इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम के अंदर हमेशा से एक खसूसियत रही है कि जब किसी वायरस या बैक्टीरिया को मारता है तो उसके बाद उसकी पहचान अपने अंदर पैदा कर लेता है, अपने कुछ सेल्स बनाता है जो इस चीज को याद रखते हैं कि इस किस्म का वायरस था, उस वायरस में फलां फलां स्ट्रक्चर थे, तो उसको मारना है, वो हमारा दुश्मन है। इसको हम कहते हैं प्राइमिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम या मेमोरी सेल प्रोडक्शन, जो टी सेल का एक खासा है, एक खसूसियत है। तो फर्ज करते हैं कि अगर किसी में एंटीबॉडी कम भी हो गई है तो तब भी परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि अगर ये वायरस दोबारा आएगा तो ये इम्यून सिस्टम बहुत जल्द फौरी तौर पे एंटीबॉडीज उसके खिलाफ पैदा करेगा और किसी सूरत ये मुमकिन नहीं है कि जो बीमारी अगर दोबारा भी होती है तो वो ज्यादा सख्त हो, वो ज्यादा सीवियर हो। अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। मिसाल लीजिए कि फर्ज करें कि अगर शुरू में किसी को कोरोना की इन्फेक्शन होती है और वो जो एंटीबॉडीज पैदा होने में 7 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स होंगे, टी सेल्स होंगे जो प्राइम हुए हैं, तो हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर ही वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें और साथ ही इंसान जो है सेहतयाबी की तरफ जाए। पिछले दिनों हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको अगर पहले ये हुआ था कोरोना वायरस और बाद में किसी तरह से उनको ऐसी जगह जाना पड़ गया जहां पे कोरोना के कुछ पेशेंट्स थे, अगर उनको इन्फेक्शन हुई भी है और पहली दफा अगर वो 2 हफ्ते में ठीक हुए थे तो अब की बार वो मैक्सिमम 24 टू 48 आवर्स में ठीक भी हो गए और उनमें अलामात भी बहुत कम आई। इसी बुनियाद पे यूरोप के कुछ मुल्कों में अगरचे इम्यूनिटी पासपोर्ट की बात हो रही है, लेकिन वो ज्यादा इसलिए काबिल अमल नहीं है कि एंटीबॉडी का लेवल 3 महीने के अंदर एक खास सतह से नीचे आ जाएगा। लेकिन वो तमाम लोग जिनके इम्यून सिस्टम ने या मदाफियती निज़ाम ने एंटीबॉडीज बनाई थी तो वो इस काबिल है कि वो दोबारा भी एंटीबॉडी बनाएगा। और बहुत बड़ी मिसाल स्वीडन की है जहां पे डेथ रेट बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है क्योंकि उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। वहां पे जितने लोग एक्सपोज होते गए हैं उनके अंदर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज और ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये पैदा करता गया है। और जितने भी उनके एल्डरलीज थे, क्योंकि वहां पे 20% पॉपुलेशन जो है वो एल्डरली है, 1 करोड़ की आबादी में से 20 लाख लोग जो हैं वो बूढ़े हैं, 65 प्लस से ज्यादा हैं, तो इसलिए वहां पे शरह अमवात ज्यादा हुई। तो दोस्तों अगर आपका कोई रिश्तेदार या आप खुद कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए हैं तो इस बात से किसी सूरत मत डरें कि ये इन्फेक्शन आपको दोबारा अगर हो भी जाती है, तो आपको किसी तरह से भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम हर सूरत इसको मार भगाएगा।